जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सही दिल से आपका स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं आपके लिए। आज क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले आज मैं आपको पहले लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसका आंसर मैं बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो मैंने पूछा था झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो इसका सही जवाब है झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें फ्रेंड। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर है और पूरे देश की पहली महिला आदिवासी गवर्नर हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड से बिलोंग करती हैं, जमशेदपुर से। झारखंड जो राज्य है वो बिहार से अलग होकर सन 2000 में एक अलग राज्य बना था। झारखंड के जो रांची हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम रवि रंजन है। चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से शुरुआत करते हैं जो आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में सभी आपके लिए लाभदायक होंगे विद डिटेल एनालिसिस। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। Which of the following Indian origin women has been elected by the American Democrats Party as the candidate for vice president? किसी को चुना है? ए कमला हैरिस को। कमला हैरिस को अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने वहाँ के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है जो कि भारतीय मूल की हैं। देखिए अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव होने वाले हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पढ़ी बड़ी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की भी पढ़ाई की है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में शपथ ली। Election for the post of the president and the vice president are to be held in the US in November this year. Kamala Harris is an American citizen of Indian origin. Kamala Harris has been the Attorney General of the California twice. Kamala Harris grew up in Oakland. He holds a bachelor degree from Harvard University. After this, Kamala studied law at the University of California. She became the district attorney of the San Francisco in 2003. Harris has sworn in a United States Senator from California in 2017. देखिए कमला हैरिस ये हैं, इनको अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। अभी जैसे नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, तो कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनी है। अभी वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में ही किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन ऑफ कोरोना? किस कंट्री ने मंजूरी दी है? बी रूस। रशिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। देखिए रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। रूस ने के जो स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुस्कराव का कहना है जो दवा का उत्पादन हो जाएगा तो पहले चरण में ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को जैसे डॉक्टर को और नर्स को, मेडिकल स्टाफ बॉयज़ को दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को दिया जाएगा, टीचर्स को। रूस की जो कंपनी है सिस्टमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार इस योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा।
ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें वैक्सीन लग गई है। Russian President Vladimir Putin has approved the use of Corona Sputnik V vaccine. Russia Health Minister Mikhail Mushkov said that in the first phase of the vaccine will be given to the health worker, then the teacher. Russian company Systema has started the production. The government planned that in October the vaccine will be launched on large scale across Russia. According to the health minister, a tracing app is also being prepared which will monitor people of health. The app will also keep an eye on those who have got this vaccine. चलिए अब मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। रशिया ने जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है जो रशिया में बनी है, उसने जेनोवा यूनिवर्सिटी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये समझौते में बना था ये। तो ये इस वैक्सीन को देखिए, ये है रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन। इसको रशिया ने अप्रूवल दे दिया है अपने देश के लिए। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये है रशिया का ये मैप है। देखिए रशिया के इधर, रशिया चाइना से, मंगोलिया से, कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, इधर फिनलैंड से बॉर्डर शेयर करता है, बेलारूस से भी शेयर करता है, यूक्रेन से भी बॉर्डर शेयर करता है। देखिए रशिया की राजधानी मॉस्को है। अब रशिया का क्या कहना है कि जो स्पुतनिक की जो वैक्सीन है वो अक्टूबर तक में प्रोडक्शन उसको पूरे रूस में कर दिया जाएगा। उसके पहले जब ये वैक्सीन का जो तैयार होगा, जो फर्स्ट स्टेज जो वैक्सीन, मतलब फर्स्ट स्टेज इस पे ये नहीं कि ट्रायल, जो वैक्सीन बनेगी जो पहला स्टॉक होगा उसमें जितने भी रशिया में जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। ये देखिए, ये है रशिया के हेल्थ मिनिस्टर माइकल मुस्काव, ये रशिया के हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने ही कहा है कि जो वैक्सीन बनी है सबसे पहले रशिया के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, मेडिकल स्टाफ जितने हैं सबों को दिया जाएगा। उसके बाद टीचर्स को दिया जाएगा। उसके बाद रशिया के बाकी जितने सिटीजन्स हैं उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ रशिया अक्टूबर से पहले एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है जिससे इस ऐप वैक्सीन की निगरानी की जा सके। मतलब जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है तो उन लोगों की भी निगरानी होगी, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड निगरानी की जा सकती है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वैसे रशिया की ये वैक्सीन सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाया। उस वैक्सीन के लगने के बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट की जो बेटी हैं उनको हल्का बुखार हुआ, लेकिन वो एक नॉर्मल, उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गए। तो डॉक्टर्स का वहाँ का कहना था ये एक सिम्टम है कि दवा जो है आपको सूट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR युष्ता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has announced the launch of the YSR युष्ता स्कीम for the welfare of the women? इसका सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम की शुरुआत की है महिलाओं के लिए, कल्याण के लिए। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि ये योजना 45 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए होगा। जो वहाँ पे करीब 23 लाख महिलाएं के आसपास हैं उनको लाभ दिया जाएगा। राज्य में जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाएं हैं, इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा और इस स्कीम के ज़रिए महिलाओं के बैंक से 75,000 रुपये तक का लोन भी उन्हें दिया जा सकेगा। इस स्कीम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने की है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर Reddy launched a new scheme called YSR Chuista Scheme 2020. Under this scheme, about the 23 lakhs women aged between 45 to 60 years will be given benefits. Women belonging to SC, ST, OBC and minority communities of the state will get the benefit of this scheme. Under this scheme, women will get an incentive of 18,750 rupees every year. Through this scheme,
वुमेन विल बी गिवन ए लोन अप टू 75,000 फ्रॉम ए बैंक। देखिए अब इस स्कीम को मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले आप आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये है आंध्र प्रदेश का मैप। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर तेलंगाना से शेयर करता है, कर्नाटका से शेयर करता है, तमिलनाडु से शेयर करता है, उड़ीसा से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेट कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, तो पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, चौथा कर्नाटक, पांचवा तमिलनाडु। तो 5 स्टेट से आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल, आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके 3 राजधानी घोषित की है। पहली जो उसकी पॉलिटिकल राजधानी होगी, जहाँ पे विधानसभा होगा, वो अमरावती है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी जो है, जहाँ पे प्रशासनिक होगा, वो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में होगा उसकी राजधानी। आंध्र प्रदेश का जो जुडिशियल राजधानी है उसको कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, वहाँ पे न्यायिक राजधानी। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन एरिया शेयर करने वाला स्टेट है। गुजरात में जहाँ पे 1000 के अबव के किलोमीटर से बॉर्डर शेयर होता है कोस्ट लाइन, आंध्र प्रदेश में 970 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर होते हैं कोस्ट लाइन, समुद्री तटीय क्षेत्र जिसको कहते हैं। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं ये हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जेके महेश्वरी। अब देखिए जो वुमेन वेलफेयर स्कीम है, इसमें ये कहा गया है कि जो 45 से 50 या 60 वर्ष की जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से संबंधित हैं, उन लोगों को ये स्कीम में बहुत बेनिफिट होगा। इससे 18,750 रुपये का इंसेंटिव हर साल उनको मिलेगा और इस स्कीम के तहत वे अपने बैंक से 75,000 तक का लोन कोई भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस संगठन ने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? Which organization has recently announced the assistance to the community most affected by the monsoon in India? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारियो ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से सबसे भयंकर और सबसे लंबा मानसून आया है यह और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास को करने के लिए बनाया गया है। विश्व शांति के लिए भी ये कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। सॉरी फ्रेंड्स, United Nations is ready to provide humanitarian aid to disadvantaged and affected community is India. Speaking on the flood situation in Asia, UN Secretary General Antonio Guterres spokesman Stephen Dujarric said the Bangladesh has the worst and the longest monsoon on the last few years, and the quarter of the country is experiencing flooding. The United Nations is an international organization. The organization is working for the facilitating international law, international security, economic development, social progress, human rights and the world peace. देखिए अब यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है कि भारत में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसमें वो सहायता देने को तैयार है। साथ ही जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि एशिया में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे बांग्लादेश भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बांग्लादेश में 1/4 हिस्सा जो है वो बाढ़ के उसमें संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश में वो सहायता करने के लिए तैयार है। अब थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए पहले तो यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 से बना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अब यूनाइटेड नेशन में
एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूएसए। ये 5 परमानेंट सदस्य हैं वहाँ के। अगर कोई भी देश किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया ही पाकिस्तान के उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए कई बार वहाँ गया है क्लेम करने के लिए, तो हमेशा चाइना जो है वीटो लगा देता था। तो वीटो लगाने पे क्या होता है, कोई एक देश भी अगर वीटो लगा दिया तो उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। देखिए अब मैं आपको इधर बताऊं। देखिए परमानेंट मेंबर जिनको वीटो पावर होती है वो 5 है, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। अब नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं तो उनको 2 ईयर का टर्म होता है, 10 उसमें जोड़े जाते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2-2 साल के लिए जोड़े जाते हैं। अब देखिए अफ्रीका से कोई 3 देश होंगे, एशिया से कोई 2 देश के लिए लेगा, लैटिन अमेरिका से कोई 2 देश, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से कोई 2, ईस्टर्न यूरोप से कोई 2। ये 10 जो होंगे हर 2 साल पे चेंज होते रहेंगे। एशिया में आपका जापान भी आता है, भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, आपका श्रीलंका भी आता है। इन सब कोई 1-2 देशों को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाता है, पर वीटो राइट सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास ही होती हैं। देखिए अब अगर आपको मैप के थ्रू बताऊं, ये जो ब्लू एरिया पूरा है, ये पूरे एरिया में आपका वहाँ पे परमानेंट मेंबर है। आपका यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, ये आपका परमानेंट मेंबर है। ये यूएन, ये आपका यूएन नेशन है। यहाँ पे यूएन की असेंबली चलती है, यहाँ पे सभी देशों को आके अपना प्रतिनिधित्व करना रहता है। हर साल इसकी मीटिंग होती है। इस साल कोरोना के कारण अभी तक मीटिंग नहीं हुई, वरना हर साल इसकी मीटिंग न्यूयॉर्क में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? Which state government announced the implementation of the अरुणोदय scheme from 2nd of October? इसका सही जवाब है असम। असम राज्य ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना की घोषणा की है। अच्छा इसमें क्या है कि लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा। इसकी पूरी तरीके से तैयारी भी कर चुके हैं असम राज्य सरकार। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए पात्र परिवारों, मतलब जो इसमें योजना से जुड़े हुए जो होंगे परिवार, उन्हें 830 रुपये प्रति महीना दिए जाएगा। असम में ये सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। With the view of the providing financial assistance to about 70 lakh families, the government of Assam is fully ready to implement the Arunodaya scheme from 2nd of October. Under this scheme, 830 rupees per month will be given to eligible family for purchasing the essential items. This will be the largest direct benefit transfer scheme in the Assam. This scheme will benefit 15 to 17,000 families in the each assembly constituency. The Assam government will bear rupees 210 crore per month for the अरुणोदय स्कीम। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए अरुणोदय स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार जिनको इस स्कीम से जुड़ेंगे उनको 830 रुपये प्रति महीना असम सरकार देगी, ताकि वो कुछ खरीद सकें। किसी भी राज्य या देश का वित्तीय तभी बढ़ता है जब वो वहाँ पे लोग सामान खरीदते हैं, सामान से खरीदने से टैक्स मिलता है। इसीलिए वहाँ पे 2 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए असम सरकार प्रति महीने 210 करोड़ रुपए का वहन करेगी। इससे 15 से 17 हजार परिवारों को कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे लाभ होगा। अब असम के बारे में मैं बात करूँ, देखिए ये भारत का नक्शा है, इसमें जो रेड वाला एरिया है ये आपका असम है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखिए असम जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ।
अब असम के बारे में बताऊं, असम स्टेट बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मेघालय के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। तो कितने स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? 1 2 3 4 5 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। सॉरी, मिजोरम और त्रिपुरा 7 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ। असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ये रहे, और असम के जो राज्यपाल हैं वो ये जगदीश मुखी जी हैं। असम के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम अजय लांबा है। अच्छा, जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है अजय लांबा, ये असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब ये अरुणोदय योजना 2 अक्टूबर से ये लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल का नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? Which state government has recently launched a new scheme for the farmer facing crop loss due to dropped excessive rainfall or unseasonal rain? इसका सही जवाब है डी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों की जो नुकसान हुआ है कोई बिना प्रीमियम के मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार में नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। Under this, farmer will be able to get the compensation for the loss in the our situation without paying any premium. The Chief Minister of Gujarat said that the new scheme of the state government will replace the Prime Minister crop insurance scheme for this year. However, this scheme will be applicable for 1 year only. The state government will spend a total of 4,500 crore under this scheme. This year, farmers who sow crops during monsoon will be get benefits under this scheme. Compensation will only given when the crop sold is more than 33%. देखिए, अब मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, गुजरात राज्य सरकार ने एक घोषणा की, जो प्रधानमंत्री की फसल योजना स्कीम थी उसको 1 साल के लिए हटा के अपनी एक स्कीम लागू की है। ये 1 साल के लिए लागू। अब जैसे मानसून आ गया है, बारिश बहुत हो रही है या कुछ हिस्सों में सूखा पड़ गया है, वहाँ के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है अपने फसलों से, तो उस नुकसान के भरपाई के लिए राज्य सरकार अपना प्रीमियम जो है किसी पे के थ्रू छोड़ देगी। अब इसमें क्या है, 4500 करोड़ रुपए का इनका स्कीम है, 1 साल खर्च होगा। अब जो कंपनसेशन, जैसे मैंने बोला ना कि आपको जो फसल का लॉस हुआ है उसमें विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम, जो प्रीमियम देना रहता है तो वो नहीं देना होगा। तो ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा जिनकी फसल 33% से ज़्यादा खराब हो गई है, या तो बारिश के कारण या तो सूखे के कारण खराब हो गई है, उन्हीं को ये कंपनसेशन मिलेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये स्कीम लागू की है उनका नाम विजय रूपाणी है। गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम विक्रम नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना लद्दाख के क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है? Indian Air Force has deployed how many light combat helicopter manufactured by HAL in Ladakh region? इसका सही जवाब है बी, 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख रीजन में लॉन्च किया गया है, लगाया गया है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल में कहा है कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम से समय में नोटिस पर उनके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेह के ऊंचाई स्थान पर तैनात किए गए। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 इंजन हैं। यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह HAL द्वारा विकसित किया गया था और इस प्रकार इस देश की रक्षा की आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरा कर सकता है। Hindustan Aeronautics Limited recently said that 2 light combat helicopters built by it have been deployed at the high altitude on a short notice to assist in the mission of the Air Force. The lightest combat helicopter LCH has 2 engines and the lightest attack helicopter in the world. It was deployed by the HAL and thus it will fulfill the needs of all the country defense under the self-reliant Indian campaign. अब मैं आपको देखिए, मैं पहले आपको पूरा पढ़ के डिटेल एनालिसिस जो मैं किया रहता हूँ वो आपको लिख के मैं दिखाऊँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकें, और उसके बाद अब मैं आपको डिटेल में पूरा समझाता हूँ। देखिए, पहले तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अब एरोनॉटिक्स HAL ने इंडियन एयरफोर्स के कहने पर 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए हैं। देखिए, ये हैं उसमें से एक। ये देखिए HAL का यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोगो बना हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाई। ये सब दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर होगा जो अटैक मिशन में यूज़ होगा। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे HAL ने बनाया और इसको सबसे हाई एल्टीट्यूड लद्दाख के क्षेत्रों में इसको डिप्लॉय कर दिया गया। देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर जो था 5 अगस्त 2019 से पहले, जब संसद में पास नहीं हुआ था, उससे पहले जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य था। 5 अगस्त 2019 में जब संसद में पास हुआ, उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर के साथ संविधान में आ गया कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट हो जाए, यूनिट टेरिटरी बन जाएगा। जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बनेगा और लद्दाख एक अलग, जो 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। इससे लद्दाख का ये जो येलो वाला रीजन है ये पूरा लद्दाख हो गया और वाइट ये रीजन आपका जम्मू कश्मीर में आ गया। लद्दाख का जो कैपिटल है वो लद्दाख है। लद्दाख के जो पहले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो गवर्नर हैं, वो राधा कृष्ण माथुर हैं। ये हैं राधा कृष्ण माथुर। ये लद्दाख के पहले गवर्नर है, लद्दाख यूटी के। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी एक अलग यूटी बना था। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो GC मुर्मू थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वे वर्तमान में CAG के CAG के डायरेक्टर बन गए हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम गीता मित्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार प्रपत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? Recently, which state municipal corporation has become the first state to provide forest right sheet to urban dwellers? इसका सही जवाब है C, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से हुई है, जहां नगर निगम में 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है जिनकी सीमा आज भी छोटे बड़े जंगल क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्र देने की शुरुआत की गई है। Chhattisgarh has become the first state in the country where the forest people have been given in forest line rights. It has been started from the Jagdalpur where the municipal corporation has given 11 tribals the right to the forest land. Jagdalpur is the one of the
few municipal corporation in the country which still has the small and the big forest area within the limits. On the special initiative of the Chief Minister Baghel, the forest right sheets have also been started to given the resident of the urban area under the Forest Right Acts. देखिए, अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जगदीशपुर जो वहाँ का नगर निगम है, वहाँ से कहा है कि अब वहाँ पे जो निवासी हैं उनको वन क्षेत्र का भी अधिकार पत्र मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से सन 2000 में अलग होके बना था। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का ये मैप है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और झारखंड के साथ बॉर्डर ये शेयर करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर करता है, स्टेट बॉर्डर। छत्तीसगढ़ किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ना ही कोस्ट लाइन को शेयर करता है। ये लैंड लॉक स्टेट है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम PR रामचंद्रन मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी की शुभारंभ की है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी? इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अकेडमी का शुभारंभ किया है। केंद्रीय जल मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया गया है। SBM अकेडमी का मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी फ़ोन आधारित एक अकेडमी है। यहाँ 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन वाटर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। SBM Academy was launched during the current week-long behavior change campaign Gandagi Mukt Bharat. The Swachh Bharat Mission is a phone-based academy and offers 60-minute module and IVR-based training course. देखिए, अब ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट, ये हैं जल शक्ति मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का एक एकेडमी शुरू किया है। ये क्या है? 60 मिनट का फ़ोन बेस्ड IVR देखिए क्या होता है। जैसे आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हैं, कभी आपके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है, कभी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई चीज़ मंगाएं उसमें डिले हो रहा है, ये सब के लिए आप IVR से कॉल करते हैं तो उधर से बोला जाता है अगर आपको सेल्स संबंधी जानकारी चाहिए तो 1 दबाइए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए 2 दबाइए। इस तरीके वही IVR के थ्रू ये 60 मिनट का फ़ोन बेस्ड होगा, जिससे आपको गंदगी मुक्त भारत का एक बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप सफाई कर सकते हैं, अपने एरिया को साफ कर सकते हैं, जिससे आपका इससे क्या बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंट में क्या बेनिफिट होगा, आपके हेल्थ पे क्या बेनिफिट होगा, आपके एरिया के सराउंडिंग और आपके फैमिली मेम्बरों पे क्या बेनिफिट होगा। ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत की है। और नदियों को भी कैसे साफ़ किया जाए ताकि नदियों में जो ड्रेनेज सिस्टम में जो गंदगी जा रही है नदियों में वो ना जाए, नदियों को भी स्वच्छ किया जाए। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का अब तक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो आज की 14 अगस्त के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ डे में जाते जाते आपसे पूछता हूँ, राजस्थान राज्य की राजधानी का नाम क्या है? राजस्थान का कैपिटल क्या है? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
ताकि हमारे चैनल पे जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल सके। और डेली करंट अफेयर क्विज देखने के लिए टीम शिक्षा चैनल को रेगुलर फॉलो करें और हमारा टीम इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।